मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश की राजधानी जयपुर इन दिनों संघर्ष का केंद्र बन गई है। मैं खड़ा हूं राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां पर छात्र अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि छात्र संघ 7 सूत्री मांग, जिनमें अंबेडकर जो लाइब्रेरी है उसमें थोड़ी सी सुविधाओं को लेकर, और छात्र संघ चुनाव को बहाल करने को लेकर, और जो वीसी को ज्ञापन दिया गया यूनिवर्सिटी में जो खामियां हैं उनको लेकर छात्र नेता मधुसूदन को जेल में भेज दिया है। इनका आरोप है कि वीसी ने उनका ज्ञापन नहीं स्वीकारा। उसके बाद छात्र मधुसूदन ने वीसी के कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था। इसी को लेकर उनको जेल कर दिया गया है। इसी को लेकर आज यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं संघर्ष कर रहे हैं, और वीसी के गेट के बाहर ये अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं शुभम के पास पहुंचना चाहता हूँ। जी, क्या मांगे? जब जब यहाँ का एक आम छात्र अपना विरोध दर्ज कराता है, तब तब यहाँ का प्रशासन विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र को मुकदमों की तरह डराने का प्रयास करता है, विरोध प्रदर्शन नहीं करने देता है। आज देख ले कितनी तादाद में यहाँ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रशासन सुनने नहीं आता, क्योंकि वो कई जगहों पर गलत है। तो विश्वविद्यालय के इस तानाशाही के खिलाफ एक आम छात्र आज सड़कों पर उतरा है, और इस तानाशाही को तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक हम एक आम छात्र के तौर पर संघर्ष जारी रहेगा। इन 7 सूत्री मांगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारी सबसे प्रमुख मांग छात्र संघ चुनाव को लेकर, और साथ ही भाई पे जिस तरह के यहाँ के आम छात्र नेताओं पर मुकदमे को लेकर इस प्रदर्शन को आज कर रहे हैं, और इस मुकदमों को जल्द से जल्द अगर विश्वविद्यालय प्रशासन वापस नहीं लेता है तो इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जो आप अपनी मांगों को लेकर वीसी को जब ज्ञापन दिए थे, उसके बाद की स्थिति क्या होगी? तो बिल्कुल देखिए, हम ये ज्ञापन देने के बाद विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर वाइस चांसलर का पुतला फूंकने का काम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की भ्रष्ट कुलपति का इस पद पे कोई हिस्सा नहीं है। इसको यहाँ से जल्द इस पर देना चाहिए। देखिए, शुभम ने सीधा आरोप लगाया वीसी पे कि भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट कुलपति यह है, क्योंकि विश्वविद्यालय में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, उसको लेकर वो वीसी को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन वीसी ने ज्ञापन तक नहीं लिया। उसके बाद विरोध करके मधुसूदन ने वीसी के कमरे को लॉक कर दिया। उसके बाद उनको जेल हो जाती है, और इसी संघर्ष को लेकर आज ये धरने पर बैठे हैं। जी, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा हक मांगना गलत है? क्या हमारी आवाज उठाना गलत है? आज के समय में छात्र अपना भविष्य बनाए या फिर पानी के लिए लड़ाई लड़े, उनके लिए लड़ाई लड़े। यहाँ पे हम जब भी यहाँ पे आते हैं ज्ञापन लेके, हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं होता और हमें भेज दिया जाता है। क्या ये तानाशाही ऐसी चलती रहेगी? मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बात बताना चाहता हूँ। आपकी प्रमुख क्या मांगे है? हमारी प्रमुख छात्र संघ चुनाव है, और बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज ऐसी है जो विश्वविद्यालय पूरी नहीं कर रहा है। हमें पानी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें पानी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या हम यहाँ पे पानी के लिए लड़ाई लड़े? क्या हम ये लड़े कि हमारे यहाँ पे पंखे लगवाए? वाइस चांसलर अपनी तानाशाही चला रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा विश्वविद्यालय के अंदर। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पे छात्रों का एक ऐसा आक्रोश होगा जो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, और इतिहास गवाह है, जब जब छात्र बोला है प्रशासन डोला है। ज्ञापन को लेकर क्या, जिस तरह से ज्ञापन को लेकर जो स्थिति बनी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ज्ञापन यहाँ पे सारे छात्र नेता भाई हमारे लेके आते हैं, ज्ञापन सुधार के लिए लेके आते हैं। ज्ञापन के अंदर क्या प्रमुख कार्य होते हैं? कोई कहता है हमारे यहाँ पे पानी के लिए सुविधा, आज हम पानी के लिए लड़े। यहाँ पे वीसी हमारा ज्ञापन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? यूनिवर्सिटी में पानी की दिक्कत, पानी की समस्या है। हाँ जरूर है, पानी की समस्या है, पंखे की समस्या है। आज एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला स्टूडेंट जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उसके अंदर क्या एक छात्र अपने पानी के लिए लड़ाई लड़ेगा? क्या वो पंखे के लिए लड़ाई लड़ेगा? वो अपना भविष्य बनाने आए, और जब हम उसका ज्ञापन देने आते हैं यहाँ पे, तब वीसी हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, हमारी अपनी तानाशाही चलाती है। और आज तो ये संख्या में छात्र आए छोटे से नोटिस पे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ऐसा आक्रोश होगा जो वीसी ने कभी देखा नहीं होगा। ज्ञापन नहीं लेने के पीछे क्या हवाला जो हो सकता है? खोखलापन है विश्वविद्यालय प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन गलती है। छात्र की मांगों को नहीं सुना जा रहा, छात्र की मांगों बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये खोखलापन है। उनको ये पता है कि अगर इनकी मांगे पूरी करने लगेंगे तो उनको जवाब क्या देंगे। उनकी वो अपने कोटे भर रखे सब पैसों से, जो भी फंडिंग
मीटिंग आती है अपना ले जाते हैं। छात्र संघ चुनाव बहल नहीं करवा रहे। छात्र संघ चुनाव किस लिए होते हैं कि एक स्टूडेंट और जो प्रोफेसर उनके बीच में बॉन्डिंग बने, उन बॉन्डिंग उन्होंने खत्म कर दी है और अब तो उन्हें अपनी तानाशाही इतनी बढ़ा दी है कि हम राजकारण मुकदमा चला रहे हैं वो अपने। एक छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर भी इनकी ये मांग है। अंबेडकर जी उनकी लाइब्रेरी उसमें भी मूलभूत जो सुविधा है उनको भी पुख्ता करने की जाए। पानी की समस्या है और कहीं पंखे भी नहीं लगाए गए हैं। इसी को लेकर उनकी 7 सूत्री मांगे हैं, इनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वीसी के कार्यालय के सामने। थोड़ा सा और मैं जानने की कोशिश करूँगा जी। हाँ जी, बताइए क्या नाम? देखिए जो तानाशाही कुलपति कर रही है उस कुलपति की तानाशाही का विरोध करने हम सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 28 अप्रैल का एक वाकया है, उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय व संगठक कॉलेजों के छात्र नेता यहाँ विश्वविद्यालय कैंपस की मांगों को लेकर ज्ञापन देने पधारते हैं और उस समय ये विश्वविद्यालय की कुलपति 250 नौजवान यहाँ ज्ञापन देने आते हैं। उन नौजवानों का ज्ञापन लेने से ये इनकार करती है। ये कहती है 250 जनों में से एक आदमी आके मेरे को ज्ञापन देगा। इस मैडम को ये नहीं पता कि प्रतिनिधि मंडल 300 आदमी यदि आए हैं तो उसमें से 7-8 आदमी प्रतिनिधि मंडल बना के ज्ञापन देने अपनी मांग रखने तो जाएंगे, लेकिन ये फुल तरीके से दादागिरी लगाती है और कहती है एक जना आना है तो आओ, नहीं मैं ज्ञापन नहीं लूंगी। इससे नाराज होकर छात्रों ने ताला किसने कहा? ऐसा कुलपति ने कहा, जो यहाँ महारानी बन के बैठी है, तानाशाही लगा रखी है, भ्रष्टाचार की सीमा इसने चरम पर कर रखी है, दादागिरी की सीमा इसने चरम पर कर रखी है। हम आए दिन विश्वविद्यालय प्रशासन की गलतियों को माफ करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं गलती हो गई, लेकिन इन्होंने एक नौजवान ने इस कुलपति सचिवालय पर ताला लगाया, इस मैडम ने उस पर राजकार्य बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा किया और वो साथी उसको 17 दिन की जेल हो गई, 14 दिन की जेल और 3 दिन से वो पहले जेल काट रहा था। इस तरीके से नौजवानों की आवाज को दबाना इस विश्वविद्यालय के कुलपति को महंगा पड़ेगा। पहले भी अलवर में आपने एक वाक्य देखा था, एक कुलपति को निलंबित किया है गवर्नर साहब ने, उस पर जांच बैठाई है और वही हम इसके साथ करेंगे। इसकी शिकायत कुलपति से करेंगे और इसको निलंबित करवाने का काम करेंगे। और ये सोचती है कि मैं जेल भेज के नौजवानों का दमन कर दूंगी। आज हम यहाँ फिर से इकट्ठा हुए हैं, इस मैडम की औकात है तो ये हम सब नौजवानों का दमन करे, लगाए मुकदमे, मैं बताऊंगा एक एक के नाम और करे FIR, भेजे हमको जेल। हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस कुलपति से डरने के लिए तैयार नहीं। देखिए विडम्बना की स्थिति देखिए, छात्र संघ अपनी मांगों को लेकर हम यूनिवर्सिटी के अपने जो समस्या है उनको लेकर धरना प्रदर्शन करें। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब ये यूनिवर्सिटी की जो समस्या है उसको लेकर ज्ञापन देने जाते हैं और वीसी इनका ज्ञापन नहीं लेती। आखिर ज्ञापन क्यों नहीं लिया जाता है? क्या यूनिवर्सिटी की जो यूँ कहे कि मुखिया है, क्या उनको समस्या नहीं देखनी चाहिए, कॉलेज की तरफ नहीं देखना चाहिए? अगर वही समस्या अगर छात्र उठाए और उन्हीं को लेकर वो ज्ञापन दे और ज्ञापन नहीं लिया जाए तो सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल क्या था आपका? कि ज्ञापन नहीं लिया जाता है तो सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल, सवाल खड़ा होना लाजमी है भाई। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी तो वीसी के पास ही आएंगे ना, और किसके पास जाएंगे? और तो हमारा कोई जो नुमाइंदा है ही नहीं ना भाई। डील उनको करना है, काम उनको करना है तो हम उनके पास आए, हमारी मांग लेके आएंगे। और विश्वविद्यालय का नौजवान उनके पास मांग लेके नहीं आएगा तो कौन? हमारे माँ बाप थोड़ी आएंगे यहाँ उनसे मांग करने के लिए। और ये हमारी मांग नहीं सुनती, ज्ञापन नहीं लेती, ये सरासर गलत है। लोकतंत्र में तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार का रवैया कुलपति का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे नौजवान मैडम से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारे नौजवान साथी जो जेल में हैं उनकी रिहाई की मांग करने यहाँ पधारे हैं और मैडम से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि वो जो मुकदमा उन्होंने फर्जी किया है वो वापस ले। आगे क्या रणनीति अगर आपकी जो 7 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती? देखिए अभी हम सांकेतिक रूप से मैडम को जो विरोध है, जो तानाशाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए पूरी यूनिवर्सिटी सर्वदलीय छात्र नेता, चाहे ABP हो, चाहे NSUI हो, चाहे निर्दलीय हो, सब छात्र नेता यहाँ विरोध दर्ज कराने आए हैं। आज हम इस तानाशाह कुलपति का जो पुतला है वो पुतला फूकेंगे और जल्दी 3-4 दिन के अंदर यदि हमारे साथी रिहा नहीं होते हैं तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस कुलपति को झुका के हम दम लेंगे। अगर इनकी 7 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा इन छात्रों के द्वारा। जी, जो वीसी मैडम छात्र राजनीति को खत्म करने की राह पे चल रही है वो हम कतई नहीं सहन करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव स्टार्ट हो। हमारा भाई परसों 28 तारीख को 300 लोगों के साथ एक ज्ञापन देने आया था, उसको न्याय समझाने की बजाय उसके ऊपर राजकार्य का बाधा का मुकदमा डाल दिया। वीसी का फर्ज बनता है वो अपने स्टूडेंट को एक बार समझाए।
समझाए एक बार, लेकिन उन्होंने ऐसा कतई नहीं किया। उन्होंने उस पर राजकार्य का वादा कर उसको 14 दिन की जेसी पे भेज दिया। ये हम कतई नहीं सहन करेंगे। हम सारे साथी एक साथ एकजुट होकर इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम पूरे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र का विरोध करेंगे, बंद करेंगे। देखिए वीसी का पुतला ये आज दहन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर वीसी कार्यालय के सामने जमा हुए हैं और अपनी 7 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर वीसी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ में राकेश रमाने, गोल्डन हिंद, जयपुर।